नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनु में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज हम लाल किताब क्लास की श्रृंखला में आज की कड़ी में बात करेंगे मंगल शनि युति की कि मंगल शनि युति अगर कुंडली में हो तो उसका क्या प्रभाव होता है। अक्सर ये युति बहुत अच्छी मानी गई है। जो लाल किताब तो इस युति को अगर शुभ हालत में हो तो बहुत अच्छी मानते हैं। हमने जो गुरु जी से पढ़ते थे, जो नोट्स बनाते थे, वो मेरे हाथ में है। तो आज मैं उन्हीं के जो नोट्स बने हुए हैं वही आपसे साझा करूंगा, और इसके साथ साथ मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपसे साझा करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की जो लाल किताब की क्लास है, मंगल शनि युति। इस पे आज चर्चा करते हैं। मंगल शनि युति जब कुंडली में होती है तो मंगल शनि मिलके क्या चीज बनते हैं, पहले तो इस पे चलते। मंगल शनि अगर कुंडली में इकट्ठा हो तो आदमी डॉक्टर बन सकता है, अच्छा फौजी बन सकता है, अच्छा कमांडर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। नारियल होता है सूखा, वो भी मंगल और शनि की कंबाइंड आइटम है। सूखा नारियल जो जिसे श्रीफल कहते हैं, छुआरे, ड्राई डेट्स, ये भी इसी की मंगल और शनि युति से बनते हैं। और मंगल शनि जब भी कुंडली में इकट्ठे होते हैं, राहु उच्च हो जाता है। राहु कहीं भी बैठा हो वो अपना उच्च फल देता है, बशर्ते कि राहु किसी और कारण से खराब ना हो रहा हो, या राहु कुंडली में अच्छा हो तो मंगल शनि की युति हो तो मंगल शनि की युति है, ये आदमी को करोड़ों रुपया देने वाली युति बन जाती है। तो पंडित जी ने जो अपनी किताब में जो पहले शेर लिखते हैं किसी भी ग्रह से पहले या युति से पहले, उस 4-5 लाइन में वो सारी उसकी जो उसका बोल भाव है वो उसमें दे देते हैं। जैसे कि उन्होंने मंगल शनि युति में शुरू किया है, छुपते सूर्य की लाली पाता शान बुढ़ापे बढ़ती हो। छुपते सूर्य की लाली जो ठंडक देने वाली होती, बढ़िया वो लाली होती है, और शान बुढ़ापे बढ़ती हो। शान बुढ़ापे का मतलब जो आदमी जितना बुजुर्ग होता जाएगा उतनी उसकी शान बढ़ती जाएगी। मंदी हालत में राहु मंदा काग रेखा फल देती हो। मंदी हालत में राहु मंदा, अगर ये दोनों मंदे हों तो राहु भी मंदा हो जाता है। तो उसमें काग रेखा, एक मत्स्य रेखा और काग रेखा, दो कंसेप्ट हैं लाल किताब की। काग रेखा से गरीबी और मत्स्य रेखा से अमीरी देखी जाती है। यानी कि अगर धनी है तो मत्स्य रेखा होगी, अगर निर्धन है तो काग रेखा होगी। अगर यहाँ राहु मंदा हो तो आदमी को निर्धनता देते हैं। साथ गुरु से दोनों मंदे चोर साधु मरवाता हो। अगर गुरु का साथ मिल जाए तो दोनों ग्रह मंगल और शनि दोनों मंदे हो जाते हैं। चोर साधु मरवाता हो, ऐसे व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होता है कि चोर होते हुए भी धार्मिक व्यक्तियों को कष्ट देने वाला होता है। गुरु घरों फल हर दो उत्तम सुखी गृहस्थी होता है। गुरु के घर है 2, 5, 9, 12, यानी कि 2, 5, 9, 12, दूसरे 5वें 9वें 12वें घर में अगर ये युति हो तो आदमी सुखी, और गृहस्थी उसकी जो गृहस्थी होती है सुखी होती है और धनी होता है। धन दौलत घर इतना बढ़ता डाका वहां आ पड़ता हो। कहता है उसके घर में इतना धन दौलत आ जाता है मंगल शनि युति में, अगर ये सही काम करे तो वहां पे डाका पड़ने के चांसेस हो जाते हैं, कि यानी कि वो चोरों को लुभाने वाला घर बन जाता है। लेन देन इतबारी मंदा नुकसान लंबे वो पाता हो। इसमें उन्होंने एक ये कह दिया कि मंगल शनि की युति जिसकी भी कुंडली में हो, अगर वो लेन देन में लिखा पढ़ी इसमें कमजोर है तो बड़े लंबे नुकसान उठाता है। लेन देन इतबारी, यानी किसी पे एतबार करके लेना देना करना, लिखना ना, उसको रकम को देना लेना लिखना ना, सिर्फ विश्वास पे लेन देन करना, उससे उसे लंबे नुकसान हो सकते हैं। अपनी कहते हैं कि दोनों ग्रहों का फल 40 साल उम्र तक साझा होगा। 40 साल तक दोनों ग्रहों का जो फल है वो साझा काम करेंगे। मंगल बद तो उसका तीसरा हिस्सा ही प्रभाव देगा। मंगल नेक हो तो शनि का तीसरा हिस्सा बुरा होगा। अगर तो मंगल बद होगा तो उसका भी 1/3 ही उसकी बुराई काम कर सकेगी। अगर मंगल नेक हो और शनि खराब हो फिर भी शनि का 1/3 ही बुरा असर उसे देखने को मिलेगा। राहु जैसा हो इस युति का प्रभाव भी वैसा होगा। राहु कुंडली में जैसा बैठा होगा इस युति का अच्छा या बुरा प्रभाव राहु पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि मंगल शनि युति से उच्च का राहु पैदा हो जाता है।
जो जिसे मसनूई प्लैनेट में आपको अपने विषय में इसमें बताऊंगा कि ये दो एनर्जी से मिलकर तीसरी एनर्जी कैसे पैदा होती है। मंगल शनि की युति में और उच्च का राहु अपने आप जो तीसरी एनर्जी बनती है वो उच्च राहु की होती है। अगर राहु उत्तम मंगल नेक हो तो इस युति का घर विष्णु और शिव की तरह दयालु होगा। यानी कि इस घर में अगर मतलब राहु भी उच्च हो और मंगल भी नेक हो, यानी कि कुंडली में सूर्य भी ना मिलता हो, सूर्य शनि ना हो या मंगल बुध ना बनते हो, तो ये जो युति है तो विष्णु और शिव की तरह दयालु उस घर में जहां भी बैठी होगी उसमें विष्णु और शिव का दोनों की दयालुता का प्रभाव होगा। राहु खराब तो मंगल अपनी ताकत शनि को दे देगा। कहते अगर कुंडली में राहु खराब हो तो मंगल यहाँ पे 0 हो जाता है, वो अपनी ताकत शनि को दे देता है, तो आप सिफर हो जाता है। मंगल नेक हालत में अगर ये युति हो तो 2 डाकू आपस में मिल गए, बुढ़ापा में सुख मिले। 2 डाकू यानी कि 2 अमीर आदमी आपस में मिल गए। 2 डाकू का मतलब यहाँ पे डाकू नहीं कहा गया, डाकू का मतलब 2 दलेर आदमी आपस में मिल गए और बुढ़ापे में इस व्यक्ति को बहुत सुख मिलता है। सेहत उत्तम, जिस्मानी ताकत बढ़िया, दूसरों पर खौफ या डर पैदा करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति से, इस युति वाले के व्यक्ति से लोग घबराते होंगे या उन पे ये खौफ रखने वाला होगा आदमी, और इसका मतलब ये होता है कि काफी रौब देव वाला आदमी होगा। अपने बड़े भाइयों की किस्मत का हिस्सा भी उसे मिल जाएगा, जो उसके बड़े भाई हैं उनकी भी किस्मत का हिस्सा उस ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है मंगल शनि युति वाले को। शनि सांप और मंगल शेर की तबीयत का आदमी होगा, यानी कि उसकी तबीयत में सांप की चालाकी और मंगल की शेर की ताकत दोनों देखने में मिलेगी। इतना धन होगा कि चोरों डाकुओं को आकर्षित करता होगा। घर में इतना धन होगा कि चोर और डाकू उसकी तरफ आकर्षित होते होंगे। अगर खाना नंबर 1 में ये हो और नेक हालत में हो तो वहां पे एक पंडित ने कविता फिर लिखी है, स्त्री कबूतरबाजी मंदी खून मंदा खुद होता हो, माया दौलत ससुराल की बनती सफर संबंध उमदा हो। स्त्री कबूतरबाजी मंदी यानी कि अगर चाल चलन खराब है तो खून मंदा खुद हो जाता हो। मंगल खून होता है तो वहां पे खून मंदा यानी कि खून की बीमारियां, खून संबंधी बीमारियां से हो सकती हैं, इसलिए चरित्र का ठीक होना बहुत जरूरी है। माया दौलत ससुराल की बढ़ती सफर संबंध उम्दा हो। पहले घर में ये युति हो तो शादी के बाद जो ससुराल है वो भी अमीर होना शुरू हो जाता है, और जिस दिन से ये आदमी रोजगार शुरू करे, जिस दिन काम पे लग जाए, तो ये दोनों का ही फल, मंगल और शनि का फल दोनों उत्तम उसके साथ मिल जाता है। खाना नंबर 2 में अगर ये युति है, जिस दिन शादी हो जाए उसी दिन से बृहस्पति उत्तम फल देने लगे। बृहस्पति का मतलब यहाँ प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है। जिस दिन शादी हो तभी से समृद्धि बढ़नी शुरू हो जाए, अपना धन बढ़ेगा और ससुराल का धन भी बढ़ने लगे, और ससुराल से असीम लाभ हो। ससुराल वाले भी इसका लाभ दें, इसको सहायता करें, मगर वो संतानहीन ना होंगे। ऐसा नहीं कि उनके संतान नहीं इसलिए इसकी सहायता कर रहे हैं, वो वैसे ही इसकी सहायता करेंगे और संतानहीन ना होंगे, यानी कि ससुराल वाले भी संतानहीन नहीं होंगे। खाना नंबर 3 में ये अगर युति है और शुभ है तो जायदाद खूब बढ़े, कमांडर की हैसियत का आदमी होगा। तो ऐसा आदमी किसी बड़े कंपनी का मैनेजर हो सकता है या फौज में कमांडर हो सकता है। बुध लड़की ऋतुवान होने के बाद दोनों ग्रहों का फल उत्तम शुरू होगा। जब लड़की इसकी अगर इसकी लड़की हो और वो 9 साल से बड़ी हो जाए, 9वें 10वें साल में जो अपने पीरियड जब आते हैं बच्ची को, तो उसके बाद इसके पास असीम धन दौलत आनी शुरू हो जाए, क्योंकि तीसरा घर बुध है, बुध को हम लड़की मानते हैं। खाना नंबर 4 में मंगल शनि का फल उसी दिन से उत्तम हो जब घर में वाहन आ जाए। वहां लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ था कि जब घर में कोई घोड़ी आ जाए या घोड़ी बच्चा दे, तो आजकल तो घोड़ी होती नहीं, घोड़े का मतलब वाहन, स्कूटर या कार, कोई वाहन घर में आ जाए तो ये दोनों का ग्रहों का फल अच्छा हो जाए। या अगर खेती की जमीन खरीदी जाए, जायदाद में जो खेती की जमीन खरीदे, तब भी इन दोनों ग्रहों का फल अच्छा हो जाएगा। खाना नंबर 5 में अगर ये युति हो तो मंगल के साथ होने से शनि की जहर मध्यम होगी, यानी संतान का सुख मिलेगा। 5वां शनि
बच्चे खाने वाला सांप बताया गया लाल किताब में, मगर अगर मंगल यहाँ साथ में शनि के हो तो शनि की जहर को कम कर देगा और ऐसा व्यक्ति संतान रहित ना होगा। खाना नंबर 6 में मंगल शनि का, ये केतु का घर है, और मंगल शनि की युति यहाँ हो तो जिस दिन घर में कोई कुतिया रहती है वो बच्चे दे दे, अगर ना रहती हो तो कोई छिपकली पैर से चढ़ के ऊपर चढ़े, पैर से टांग की तरफ ऊपर चढ़े, तो उसी दिन से समझो उसके घर में समृद्धि शुरू हो जाती है और भाग्य बढ़ना शुरू हो जाता है। खाना नंबर 7 में अगर ये युति हो तो शादी के बाद से भाग्य बढ़े, धनी, संतान से सुखी व कबीले को तार देने वाला होगा। इतना धन होगा कि वो अपने सारे ही परिवार को या कबीले को सहायता करने वाला होगा या उनको भी बड़ा आदमी बना देगा। खाना नंबर 9, इसके बाद 8, खाना नंबर 8 में जो युति है मैं आपको बंदी हालत में बताऊंगा, तो उसके बाद खाना नंबर 9 में आते हैं हम। अगर बुध का संबंध ना हो तो धन परिवार 60 साल तक बढ़े। यहां बुध का संबंध नहीं होना चाहिए। बुध का संबंध का मतलब यहां बुध इनके साथ ना हो या तीसरे और 5वें घर में ना हो, यानी कि बुध से संबंध ना बनता हो तो धन परिवार 60 साल तक बढ़े। 60 साल तक लगातार धन का प्रवाह रहता है और परिवार भी बढ़ता है। अगर घर में पितृ संबंधी यज्ञ हो तो भाग्य बेतहाशा बढ़े। अगर घर में कोई पितरों का यज्ञ करवा दिया जाए या बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर यज्ञ किया जाए तो जो धन है वो प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती। खाना नंबर 10, घर में सांप निकलना भाग्योदय की निशानी होगी। ऐसे जब मंगल शनि जब 10वें होते हैं तो वहां पे अक्सर घर में कभी कभी सांप निकल आता है। अगर सांप निकले तो वो भाग्य को बदलने की निशानी, यानी कि भाग्य को बढ़ने की निशानी होगी, भाग्योदय की निशानी होगी। मगर ऐसे सांप को मारा ना जाए, क्योंकि पंडित कहते थे भी ये सांप डसने के लिए या डंक मारने के लिए नहीं आता, उसे किसी तरह भी पकड़ के या पकड़वा के बाहर भेज देना चाहिए। शनि का फल भी कभी मंदा ना होगा। इसमें शनि का जो फल है वो कभी मंदा ना होगा। परिवार कुदरती बीमारियों और तकलीफों से बचा रहे और उदासी उस परिवार में बिल्कुल ना हो। दोनों खाना नंबर 10 और खाना नंबर 4 में अगर चंद्र भी उसी वक्त हो, मंगल शनि खाना नंबर 10 और चंद्र खाना नंबर 4 में हो, तो दूध से पले वृक्ष जैसा भाग्य। तो ऐसा वृक्ष जो दूध से पल, यानी कि बहुत ही बढ़िया भाग्य उसका हो जाए। सरकारी संबंध, और ऐसे व्यक्ति का अगर चंद्रमा 4 में हो, मंगल शनि 10 में हो, तो सरकार के से संबंध जरूर होता है। या तो सरकारी नौकरी होगी या सरकारी ठेकेदार वगैरह या सरकार के से लाभ उठाने वाला व्यक्ति होता है। खाना नंबर 12 में, उसके बाद हम आते हैं खाना नंबर 10 के बाद 12 में। नंबर 11 में जो इसकी युति का फल है वो बंदी में बताऊंगा आपको। खाना नंबर 12 में अगर ये युति हो तो असर भला दे दोनों अपना, नेक भला और उम्दा हो, राहु बुरा ना टेवे होगा, ना ही केतु बुध मंदा हो। अगर 12 में घर में ये युति हो जाए तो दोनों का अपना अपना, जो मंगल का नेक फल है वो अलग मिलेगा, शनि का नेक फल वो अलग मिलेगा, राहु टेवे में कहीं भी बैठा हो वो बुरा प्रभाव ना देगा, और केतु और बुध कहीं भी बैठे हो उनका फल भी इस व्यक्ति को अच्छा मिलेगा अगर खाना नंबर 12 में ये युति हो। अब आते हैं हम मंगल शनि की युति मंदी हालत में। मंदी हालत में ये युति हो तो क्या होता है? धन और परिवार दोनों पर भारी, बीमारी जब भी हो लंबी और ऐसा लगेगा कि बचेगा नहीं, परंतु ठीक हो जाए, उम्र लंबी होगी, सिर्फ एतबार करके लेन देन में या साहूकारा में मोटा नुकसान हो जाए। जैसे मैंने पहले वो कविता में पंडित ने पहले क्लियर किया था कि अगर विश्वास पे लेन देन करे, लिखा पढ़ी ना करे, या कागज जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स है वो वगैरह साइन वगैरह ना करवाए या और, तो उसे मोटे नुकसान हो सकते हैं। साहूकारा का मतलब अगर ब्याज पे पैसा देता हो। जिसके लिए रकम देते लेते समय हिसाब जरूर रखे। जब सेहतबंदी हो तो शीशे की बोतल में घोड़ी जब भी बच्चा दे उसका पहली बार का दूध भरकर रखे, तो बीमारी या नुकसान या चोरी डाके आदि से बचाव होगा। ये पुराने जमाने में होता था, जब घोड़ी कोई बच्चा देती थी, गांव में घोड़ी जब शहरों में होती थी तो जब बच्चा देती थी तो उसका पहला दूध जो होता था, पहले दूध जो निकलता था, वो जो पंडित जी ने किताब में उपाय लिखा है वो तो वो था। मगर बदलते युग के साथ गुरु से हमने पूछा था कि यह आजकल संभव नहीं, तो उन्होंने कहा था कि चांदी का चकोर टुकड़ा मंगल शनि की युति हो किसी भी कुंडली में, चाहे शुभ प्रभाव में चाहे अशुभ प्रभाव में हो, तो चांदी का एक स्क्वायर पीस 1 इंच बाई 1 इंच का
अपना जो आंगन होता है, जो घर का सेंट्रल प्लेस है, ब्रह्म स्थान जिसे कहते हैं, उसका बिल्कुल सेंटर ले लें। उस ब्रह्म स्थान का बिल्कुल सेंटर ले लें। सेंटर लेने का तरीका होता है, एक कोने से दूसरे कोने तक धागा इधर से बांध लें, इधर से इधर तक, जहां वो रस्सी काट अपने आप को काटती हो वहां पे छेद करके, वहां जमीन में, तो वहां पे 1 इंच बाई 1 इंच का चांदी का टुकड़ा डाल दे, तो वो जो घोड़ी का दूध उन्होंने कहा है, उसी का काम वो चांदी का चौरस टुकड़ा करेगा। तो ये उपाय मैंने कईयों से करवाया, उनको काफी लाभ हुआ। तो आप भी अगर मंगल शनि युति हो तो अपने आंगन में ये काम कर सकते। इससे चोरी से या डकैती से उससे भी बड़ा बचाव होता है। जो चोर या डाकू आते हैं, अगर ये चांदी का टुकड़ा वहां गड़ा हो, उनको बाहर से देख के पंडित जी बताते थे, उन्हें ऐसा लगेगा कि सामने कोई बंदूक लेके बैठा है, यानी कि कोई चौकस आदमी बैठा है। तो ऐसे घर में चोरी की जो संभावनाएं हैं वो भी कम हो जाती हैं। खाना नंबर 1 में अगर ये युति हो और मंदा फल देरी हो, अगर बुध मंदा हो तो 36 से 39 वर्ष की उम्र में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़े। अगर कुंडली में बुध खराब हो और मंगल शनि की युति पहले घर में हो तो 36 से लेकर 39 वर्ष की उम्र तक भारी मुसीबतों का सामना करना पड़े। खून की बीमारियां तंग करें, खून संबंधी कोई भी बीमारी हो सकती है, उसे तंग करे। सांप की आंखों वाली औरत अगर मिल जाए, ऐसी औरत जिसकी आंखें गोल हों या गहरी हों जैसे सांप की होती हैं, अगर मिल जाए तो सब कुछ बर्बाद। चाल चलन ठीक रखना जरूरी। ऐसे आदमी को उन्होंने कहा है कि कोई भूरी आंखों वाली ऐसी औरत मिल जाती है अपनी गरीबी के कारण, या बेसहारा उसको जो सहारा दे दे, या चाल चलन की बदौलत, या वो पैसे की आर्थिक तंगी के कारण ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है, तो वो भी इसकी बर्बादी का कारण बनती है। तो ऐसे आदमी को, यानी कि भूरी आंखों वाली हो चाहे काली, अगर ये युति पहले घर में हो तो इससे जरूर बचना चाहिए। चाल चलन को ठीक रखना चाहिए। जो पंडित ने पहली स्त्री कबूतरबाजी मंदी जो पहली लाइन उन्होंने कही थी, वो यहाँ पे लागू होती है। अगर ऐसी कोई बात हो तो अपनी माँ से सलाह करनी चाहिए, माँ का हुक्म लेना चाहिए। अगर माँ कहे कि बेटा इस औरत के साथ रहना तो ठीक है, और लोगों से, अपने बुजुर्गों से सलाह करनी चाहिए। चंद्र की सलाह यानी कि माता की सलाह या लोगों की सलाह से काम करना ऐसे व्यक्ति को अच्छा रहता है। खाना नंबर 9 में फिर आते हैं हम। जब बुध का साथ या संबंध हो जाए तो सबसे मंदी काग रेखा का मंदा फल होगा। तो सबसे ज़्यादा मतलब गरीबी की रेखा जो है उसके हाथ में होगी, यानी कि धन की तंगी बहुत होगी, और उसका जो समय है 39 साल की उम्र तक बड़ा मंदा प्रभाव देगा। खाना नंबर 10 में अगर ये युति हो और ख़राब हो तो चोरी ठगी हो, गुरु का पेशा, असर मंदे सब देता जो, उच्च कमाई कर्जा होगा, वरना पिता खूब जलता हो। पिता का यहाँ मतलब बृहस्पति किसे कहते हैं, कि अगर चोरी ठगी हो, गुरु का पेशा, असर मंदे सब देगा। भी ऐसा आदमी गुरु के घर में जब ये होती है, ये युति और ख़राब हो, तो ऐसा व्यक्ति चोरी और ठगी करने वाला होता है, और जो कमाई है वो कर्जे लेके चलती है, यानी कि उच्च कमाई कर्जा होगा। वो जो अपनी कमाई होगी वो कर्जा लेके, यानी कि कर्जे को कमाई समझेगा, यानी कि वापस नहीं करेगा, वरना पिता खुद जलता हो, या नहीं तो जो बृहस्पति है वो खुद जलता होगा अगर ऐसे काम ना करता हो। खाना नंबर 11 में अगर ये युति हो तो असर में बृहस्पति, क्योंकि 11वें खाने का जो मालिक है वो बृहस्पति है, जिसमें शनि भी भागीदार है, और स्वयं मंगल का शेर भी गुरु बृहस्पति की जंजीर में जकड़ा हुआ होता है। ठीक आए होते हुए कर्जई होगा। बाप की चीज़ों के बदल में अपनी पैदा की चीज़ें कायम होने पर बृहस्पति द्वारा भाग्य उदय होगा। यानी कि अगर जो बृहस्पति का घर है, जहाँ पे बृहस्पति भागीदार शनि का घर है, मगर 11वें घर में बृहस्पति की भी युति मानी जाती है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ शनि जज का काम करता है 11वें घर में, और बृहस्पति की कसम उठा के गुरु के सामने वो इंसाफ करने की कसम उठाता है। तो ऐसे में मतलब ये जो होता है, तो गुरु बृहस्पति की जंजीर में जकड़ा हुआ ये जो मंगल का शेर है वो इसमें जकड़ा जाता है, और अब कमाई के होते हुए भी, ठीक आए होते हुए भी कर्जई होगा। तो कर्जाई होगा यानी कि ठीक आए होते भी अपनी मंदी सोहबत के कारण या मंदे चाल चलन के कारण कर्जई रहेगा। और बाप की
कमाई के बजाय जब अपनी कमाई से वो कोई चीज़ बनाने लगेगा या अपनी कमाई करने लगेगा, तब से उसका भाग्य उदय होगा। धर्मात्मा साधु को फंसाने वाले चोरों की तरह बृहस्पति काम करेगा, यानी कि खुद चोर होता हुआ धर्मात्मा लोगों पे ऐसा बंदा इल्ज़ाम लगाता होगा, और मंगल और शनि दोनों ग्रहों का वो फल खराब कर देगा। तो इस प्रकार जो मंगल शनि की युति है, इसके नेक और जो बद यानी कि शुभ और अशुभ प्रभाव हैं, जैसे पंडित जी ने बताए थे, या कुछ हमने नोट्स बनाए थे, जिन घरों का कोई बीच में जिक्र ना हो तो वहाँ पे ये अपना अपना प्रभाव इस राशि का होता है। खाना नंबर 2 में ये युति हो तो रात या पक्की शाम के समय, रात या पक्की शाम कहते हैं बृहस्पति का जो शाम का टाइम होता है 4:30 और 5:30 के बाद बृहस्पति की जो शाम होती है उसको पक्की शाम कहते हैं। रात या पक्की शाम के समय धर्म के समय धर्म स्थान में माता या ससुर के साथ जाना दुर्घटना या हानि का कारण होगा। दिन के समय कोई वहम नहीं, यानी कि ऐसा व्यक्ति वीरवार की शाम या रात को अपनी माँ या ससुर के साथ अगर धर्म स्थान में जाता है तो दुर्घटना हो सकती है, और दिन में कोई वहम नहीं है, ये बचना चाहिए। मगर ये तब होगा जब चंद्र राहु खाना नंबर 12 में हो। ये खाना नंबर 2 में मंगल शनि और खाना नंबर 12 में चंद्र राहु हो, तो ये जो चीज़ है लागू वहाँ होगी। वहाँ रात के समय माता या ससुर के साथ मंदिर में जाना निषेध है, नहीं तो दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। खाना नंबर 3 में अगर ये युति हो तो भाई बंधु विरोध करें, स्त्री के भाइयों से जहर की घटनाएं हों, यानी कि स्त्री को जो भाई है जहर की घटनाएं का मतलब उनसे नुकसान हो, गृहस्थ बर्बाद, धन गुम, चाचा शनि यानी कि मंगल शनि की युति में जो चाचा है वो शनि और छोटा भाई मंगल के साथ बाल बच्चों वाला, यानी मंगल और शनि साथ, यानी कि छोटा भाई और चाचा, इन दोनों को बाल बच्चों की औलाद की फिक्र होगी या औलाद से दुखिया होंगे, और ये संतान रहित भी हो सकते हैं। खाना नंबर 4 में अगर ये युति मंदी हो तो मंदी हालत में दोनों ग्रहों का जुदा जुदा फल होगा। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन में 1-2 बार दुर्घटनाओं का या एक्सीडेंट्स वगैरह का सामना करना पड़ सकता है, और हो सकता है कि वो एक्सीडेंट फेटल भी हो। खाना नंबर 5 में ये होता है कि दूसरी नर संतान या केतु का उत्तम फल 42 साल की आयु के बाद नसीब होगा। अगर मंगल शनि खाना नंबर 5 में हो और केतु खाना नंबर 1 में हो तो जो व्यक्ति की दूसरी संतान है वो 42 साल की उम्र के बाद ही नसीब होती है। खाना नंबर 6 में अगर ये युति हो तो नेकी को ना समझे, खुद गर्ज आदमी होगा, पेट में कष्ट, जिसके लिए मंगल की चीज़ें चीनी या मीठा भोजन मंदिर में देते रहने से पेट के कष्ट में उसको तकलीफ से आराम मिलता है। जब मंगल शनि की युति 6 में हो और ख़ासकर केतु भी उसी समय 2 में हो, केतु 2 में मंगल शनि 6 में, तो पेट में कष्ट होगा। अगर पेट में कष्ट हो, किसी प्रकार की डाइजेस्टिव सिस्टम या अंतड़ियों की प्रॉब्लम हो, तो धर्म स्थान में लगातार मीठा भोजन या कोई मीठी चीज़ देते रहने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी। मगर इसके साथ साथ उपाय के साथ साथ डॉक्टर या वैद्य की सलाह भी जरूर लें या दवाई जरूर लें। खाना नंबर 7 में अगर ये युति खराब हो रही हो तो बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर तो खूब हो जाएगी, काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, मगर अंधा ना होगा। चिरायता के प्रयोग एक बीज आते हैं चिरायता के, वो आपको पंसारी से मिल सकते हैं। अगर दिमागी कमज़ोरी हो तो वो चिरायते का आप नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पंडित जी ने किताब में लिखा है। खाना नंबर 8 में ये युति बहुत बुरी मानी गई है। खाना नंबर 8 में दोनों ग्रह मार्ग स्थान है 8वां स्थान, तो वहाँ पे होने से मंदा चूल्ही या मंदी आग जलाने की जगह होगी, कि ऐसा घर जहाँ पे चूल्हा मंदा यानी कि रसोई के कष्ट होंगे, रसोई का मतलब रोटी का वहाँ पे फिक्र होगा। 3 कोना मकान हो, अगर मंगल शनि युति 8 में हो और मकान के 3 कोने हो तो बाकी जो भाग्य का हाल है वो बहुत ज़्यादा मंदा हो जाएगा, और मौत और मातम तमाम बदी और कष्ट दरपेश होगी, यानी कि उस घर में मौतें या मातम किसी न किसी तरह का और भी कई तरह के कष्ट आएंगे। जबकि ये युति 6 में और मकान 3 कोनों का हो, ऐसी स्थिति अगर हो या मंगल शनि 8वें घर में हो और कोई बुरे हालात आपको मिल रहे हो या बुरे उसके परिणाम मिल रहे हो, तो शमशान के अंदर का, शमशान के नल का पानी
किसी भी बोतल में वगैरह में घर में कायम करना, घर में रखना, वो इस जुती के जो दुष्प्रभाव है उससे मुक्ति दिलवाएगा। बाकी जो जुतियाँ जिन जिन घरों में 9, 10, 11 में हैं उनका जिक्र मैं आपसे कर ही चुका हूँ। तो ये पन्ना मेरे पास रह गया था पीछे, तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। बाकी मैंने जो इसमें हमने नोट्स बनाए थे और मेरा अपना अनुभव था, मैंने आपसे साझा किया। अगली क्लास में फिर किसी युति या किसी ग्रह को लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।